अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के केसेस में अपीलें जो है वो आज दायर होंगी। अब से कुछ देर के बाद, चंद लम्हों के बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। यहाँ पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और ये तमाम तर जो है वो मनाजिर आपके सामने। पुलिस और रेंजर्स की भी भारी जो है वो नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम तर मनाजिर हैं। तमाम रस्तों को कॉर्टन ऑफ किया गया है, खाददार तारें हर जगह लगाई गई हैं और किसी भी बंदे को जो है वो आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर एक सहाफ़ी के साथ भी मारपीट की गई लीगी कारकुनान की जानिब से। यहाँ पर एफसी के एहलकार भी भारी नफरी मौजूद है, एफसी एहलकारों की, और यहाँ पर दीगर सूबों से आई हुई पुलिस भी मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आज के इस लाइव वीडियो में जुड़ जाएं जल्दी जल्दी से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये अपडेट्स पहुंच सकें। ये इस वक्त के लाइव मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पर लीगी कारकुनान भी भारी तादाद में मौजूद हैं और चतराल से और दीगर इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के लिए। मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस और एफसी की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम तर सूरत हाल है। अभी उससे कि इस्लामाबाद में ये ये अब तक के लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं। ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हक नवाज। वो हमसे गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। आपसे कुछ देर पहले ये कहा जा रहा है कि सहाफ़ी के साथ भी मारपीट की गई। क्या बताइएगा ज़रा, क्या सूरत हाल है? आप अब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी मुमासलत रखते हैं और किस तरह से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान की पेशियाँ होती थी तब क्या रश होता था, क्या माहौल होता था, अब क्या सूरत हाल है, किस तरह के आज सारा जो है वो तज्जिया कीजिएगा ज़रा। लेकिन सबसे पहले तो बादशाह सलामत की आमद है और उनकी आमद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। माजरत के साथ हमारे साबिक वज़ीर आज़म में हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो हमारी अदलिया को मतलूब था, इश्तियारी भी हो गए थे, मफरूर थे, पिछले 4 सालों से अदालतें उनको बार बार बुलाती रही कि आप आएँ अपने केसेस का सामना करें, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर सेहत को बहाना बना करके मेरी सेहत ठीक नहीं है, स्टंट डले हुए हैं, दिल का ऑपरेट हुआ है और दीगर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनमें बीमारियों का जिक्र है। 4 साल बाद वही जनाब वज़ीर आज़म साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आते हैं और एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है हिफाजती जमानत के लिए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बगैर अदालत के सामने सरेंडर किए, बगैर बायोमेट्रिक किए, क्योंकि अब बायोमेट्रिक की बड़ी एक शर्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आपको याद होगा कि जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया गया था और जब इमरान खान साहब जख्मी थे तब भी यही कहा जाता था कि जनाब आप आए, बायोमेट्रिक करवाएं, बायोमेट्रिक करवाने के बाद ही आपको जमानत मिलेगी। लेकिन हमने देखा फिर इंसाफ का दोहरा म्यार कह लें, क्योंकि हमने दोनों तरफ से जो फैक्ट्स हैं वो रिपोर्ट करने होते हैं, तो बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया गया। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की यह सहूलत मुयसर थी कि बगैर बायोमेट्रिक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने हिफाजती जमानत दी और न सिर्फ हिफाजती जमानत दी बल्कि 21 अक्टूबर को जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी बादशाह सलामत के लिए अमला मौजूद था और वहां पर उनकी बायोमेट्रिक की गई और वहां से वो जनाब लाहौर गए। लाहौर में जलसे आम से खिताब किया। आज की सबसे अहम जो खबर ये है कि आज जनाब अल अजीजिया रेफरेंस और इसके साथ साथ इवन फील्ड रेफरेंस जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, उनको सजा हो चुकी है, इसमें अपीलों की बहाली के लिए आज वो दरख्वास्त दायर करेंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि जनाब अपीलें बहाल हो जाएंगी और अपीलें बहाल होने के बाद आज ही मुमकिन है कि उनकी जमानत एक्सटेंड कर दी जाए
जब जमानत एक्सटेंड कर दी जाएगी तो जनाब वो फिर इजीली चीज़ों को फेस करेंगे। और आज यही कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद अदालतों के सामने सरेंडर करने आ रहे हैं जनाब। और 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब डिविजनल बेंच आज अहम समाअत करेगा। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रही बात आपकी मुमासलत वाले सवाल की, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशियों को भी कवर किया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, तब भी सिक्योरिटी के इंतजाम होते थे, खारदार तारें लगती थी और हमने रेंजर्स भी देखी। आज खैर हमें रेंजर्स नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे FC है, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तो आज गिने चुने लोगों को ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है ताकि कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई सहाफ़ी को पुटा सीधा सवाल ना कर दे। तो आज अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एक सहाफ़ी को मार पड़ी है यहाँ पर जो है वो लीगी कारकुनान से, वो क्या सूरत हाल है? लेकिन ये सहाफ़ी हमेशा फुटेज बनाते हैं, हमारे जो कैमरामैन हजरात हैं या हमारे रिपोर्टर हजरात हैं, उनका काम है रिपोर्ट करना। तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि जनाब लीगी साहिबान आए हुए हैं मुस्लिम लीग नून के मतवाले दूर दराज से, मोस्टली हमें पख्तून नजर आ रहे हैं, शायद KPK से आ रहे हैं, KPK से लाए गए होंगे चित्राल से, ताकि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर सके। ये हर सियासी जमात करती है। हमने देखा कि इमरान खान साहब की पेशियों के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो बड़ी तादाद में होते थे बाहर। हर जमात करती है, उनका हक है। तो ये सहाफ़ियों को थ्रेट करना, उनको मारना पीटना, ये ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि अदालती प्रोटोकॉल्स के हवाले से बताइएगा, किस तरह से कारकुनान, क्या इस तरह से आना अलाउ है कारकुनान का साथ में, या क्या ये कोई सही रिवायतें कायम कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते थे तो वो भी अपने साथ ढेरों कारकुनान लाते थे, और अब जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उनके साथ भी जो है वो बहुत सारे लोगों की भरमार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखें जी, ये जो कारकुनान होते हैं, किसी भी सियासी जमात की स्ट्रेंथ होती है। ये बाहर का एरिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यहाँ पर कारकुनान का आना कोई ममानत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर वो कोई इश्तियाल दिलाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये गलत है। तो हर जमात की कोशिश होती है कि वो अपना पावर शो करे, और जितना पावर शो हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए देखा कि बड़ी तादाद में हमने देखा कारकुनान आते थे उनकी गाड़ियों के साथ, और 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर उनकी गाड़ियों के साथ वो मूव करते हैं। उस तादाद में तो यहाँ पर लोग नहीं है, गिने चुने यही 150-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जनाब मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा, क्या देखते हैं अपीलें जो हैं वो इनकी वो हो जाएंगी, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी? जाहिर सी बात है, मैच सबको पता है फिक्स है, और मैच फिक्स है। इसके साथ साथ मैच सब आपको पता है कि फिक्स है, और आज मुमकिन तौर पर उनकी जो अपीलें बहाल हो जाएंगी और उनकी जो जमानत है उसमें वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, ताकि बादशाह सलामत सुकून से अपनी कैंपेन करें, जलसा जुलूस करें, और गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि उनको यहाँ से आज गिरफ्तार किया जाता, उनको पहले जेल लाया जाता और उसके बाद ही सारा मामला होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसाफ का दोहरा म्यार है, कानून का दोहरा म्यार है। तो आप आज रियासती इदारों को देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुजरिम कन्विक्टेड शख्स को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मजीद आप अपने नाज़रीन को बहुत शुक्रिया। शाहिद हक नवाज हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, दीगर इदारों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, पुलिस, FC और इन तमाम की भारी तादाद जो है वो मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये अपडेट्स पहुँच सके। पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये अपडेट्स पहुँच सकें। मज़ीद जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।